हाँ महारानी, कहाँ जा रही है झाड़ू लेके? माँ जी झाड़ू लगा रही थी उधर को। मतलब तुझे टाइम दिख रहा है? क्या हो गया? 11 बजे तू झाड़ू लगाने जा रही है? सुबह से क्या कर रही थी? नहीं नहीं माँ जी, मैंने सुबह भी झाड़ू लगाई थी। देख मेरे साथ है ना, ड्राम में तो करा मत कर तू। सुबह भी झाड़ू लगाई थी, जब देखो जब बहाने बनाती रहती है काम के। और एक बात बता, तेरे बाप ने यूं कही थी कि अभी तो मेरा ब्याह है नहीं सोनिया को कुछ देने के लिए, लेकिन मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। अब तो 8 महीने हो गए तेरे ब्याह को, कब देगा वो? तो माँ जी आप मुझसे क्यों कह रही हो? मेरे माँ और पापा से कहो ना। अच्छा, तुझसे ना कहूं तो और किसे कहूं? रह तो तू रही हमारी छाती पे। माँ जी लेन देन की बात तो मेरे माँ बाप से हुई होगी ना, तो मेरा इसमें क्या मैटर है? मुझे मत बोला करो, जो भी बात करनी है मेरे मम्मी पापा से किया करो। ज्यादा जुबान तो लड़ा मत, लेन देन की बात तेरे से ही करूंगी। तू रह रही है इस घर में, तेरे माँ बाप मेरे पास आए हैं या मैं उनके पास मांगने जाऊं? तू कर उनको फोन और मांग उनसे, समझी? तो माँ जी एक बात बताओ, जो भी आपको मांगना था शादी से पहले मांगते ना, अब शादी के बाद कौन देगा? तो तेरे बाप ने शादी से पहले ही 2 महीने का टाइम दे दिया था, समझी? जब रिश्ता पक्का हुआ था, जब तो आप लोगों की कोई मांग नहीं थी। शादी से 2 दिन पहले आप सारी मांगे कर रहे हो। फिर वो क्या करते? मजबूरी में उन्हें 2 महीने का टाइम मांगना पड़ा। तेरे माँ बाप का मुझे ये नहीं पता था कि कुछ भी नहीं देंगे, बिल्कुल ही कंगले हैं। जब मुझे पता चला ना ये तो कुछ भी हाथ पैर नहीं मार रहे, तब मैंने मांगा था, समझ गई? माँ जी लेन देन की बात आपकी और मेरे घर वालों की हुई होगी, तो इसमें ना मुझे मत घसीटो। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा महारानी, मेरे से जुबान लड़ा रही है, तू चला देगी तोप मेरे ऊपर। लेना तो तुझे ही पड़ेगा और जाएगी भी तू ही मांगने। कहाँ से आया बेटा तू? अरे माँ बूझा मत ना, बस नौकरी की तलाश में गया हो, कहीं ना मिली। रोटी वोटी बन गई? पता नहीं तेरी महारानी ने बनाई है कि नहीं बनाई, अभी अभी झाड़ू लेके गई है यहाँ से। माँ तो उसको कहती क्यों ना है? अरे बहुत बार कह ली, अब तो वो जुबान लड़ाने लग गई। उसके बाप ने 2 महीने का टाइम दिया था और अब तक कुछ नहीं आया, 8 महीने हो गए। माँ शादी भी तुमने अपनी पसंद से करी, मैंने तो मना करी इस रिश्ते के लिए। भाई जब हमने के पता था कि इसका बाप कुछ ना दे, हर बेटी का ब्याह करे जब तो कुछ ना कुछ दिया करे, पर ये तो कति खाली 2 महीने का टाइम मांग लिया। क्या करती? ब्याह तो करना ही था, बेइज्जती करवानी थी अपनी। माँ बहुत तेज भूख लग रही है, रोटी बन गई हो तो लिया। भाई देख, तू खुद ही पूछ ले उससे, मैं अभी अभी तो उससे भिड़ी हूँ, मेरे बस की ना है। काजल, काजल, हाँ जी। रोटी बना दी? रोटी नहीं अभी नहीं बनी। क्यों? मैं ये नेल पेंट लगा के सूख जाएगी तभी बना दूंगी। देख ले महारानी के जवाब, अब ये नेल पेंट लगाने लगी। मैं कहा देखूं माई से, ब्याह से पहले तैने देखी, अब भी तू ही देख ले, मुझे ना भाते इसके लक्षण। तुम दोनों माँ बेटा को समझ में नहीं आती क्या? मैं कह रही हूँ ये सूख जान दो, बना दूंगी, खा लियो फिर। सुन ली इस महारानी की बात, ये दिन बे दिन ऐसे ही चढ़ेगी सिर पे हमारे। कुछ जुगाड़ कर ले इसका, इसके घर वालों को फोन कर और बुला उन्हें, बहुत जुबान चलने लगी इसकी। अरे माँ कहा क्या हूँ इसको, मैं तो कह कह परेशान आ गो ना, मेरी तैने मानी ही और ना यू सुनती। मेरी तो शादी हुई ना हुई सारी इकसार है। मैंने तुम लोगों का क्या उठा रखा? मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हो। जुबान तो लड़ा मत और जाकर रोटी बना ले, समझ गई? बहुत देर होगी तेरी सुनती। इसको कहना गुनाह माँ, कह दो तो क्या बिगाड़ रखो, कै बज रहे तुझे पता हो? भूखे हैं, सुबह ड्यूटी देखने गयो तने नू सोची चाय पानी भी दे दूं, कुछ ना दियो ना, और अब रोटी भी ना बनी तुझ पे। जा चली जाए यहाँ से। इसके माँ बाप ने यही सिखाया इसे। देख ली माँ, गुस्सा तो मुझे उससे ज्यादा तुझ पे आ रहा, कहूँगा तो नू कह देगी मेरा लौंडा ऐसा कह रहा, नू कह रहा। मानी नहीं, नू कह रही बहुत संस्कारी, बहुत मलूक, अच्छे खानदान की है, देख कैसी है। भाई इसके रंग ढंग जब ना थे, ये 2-4 रोटी यहाँ की खा ली ना तो इसने रंग ढंग दिखाने आ गए, और मने के पता था ऐसी निकलेगी। और हर माँ का शौक हो अपने बाप का नहीं, अपने बालक का। और हर माँ चाहे मेरे बेटे का ब्याह हो जा और बहू बदिया आ जा।
मेरी क्या गलती है? मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहा है तू? तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी। गुस्सा ना करूँ तो फिर क्या करूँ? भाई संभालनी भी हम नहीं पड़ेगी जिंदगी तो। मेरे बस की तो ना इसके नखरे उठने, तू ही उठती रही है। रातों में इसका ऐसा बांध दूंगी ये चू भी नहीं करेगी, हाँ जी और ना जी में ही रहेगी। बस तू देखता जा। मुझे ही डर है, यूं तेरा लड़का बन जाएगा। अरे बेटा तने नू ना पता मैं कहाँ की हूँ। वे जमाने चले गए जब बहू सास की मां नखरी, अब तो बहू की सास बनने को तैयार रहे, समझ गई? तू देखता जा बेटा, मैं भी क्या करूंगी। देख ही रहो अभी मैं तो बराबर जुबान चला रही, तेने कुछ ना कही। हाँ तो अब चला ली ना, आगे चला जा तो तू देख लिए। आगे देख लेंगे, तू भी नहीं है मैं भी। ठीक है। रे सुनिए कमला, तन्ने उस बहू को के कही? के कह दी? उसके बाप का फोन आया था। के क्या था उसका बाप? रे वही कह रहा था जो तन्ने बहू तक कही है। इसी के कह दी मैंने, बहुत है। घर के काम की तो कहूंगी, रोटी बनाने की कही थी। 12 तो ऊपर का टाइम हो गया, सुबह के एक टूक नहीं खा लिया। पता ना तुझे बहू में कैसे 100 बुराई दिखाई दे। रे हमें तो बेचारी खेत आते ही रोटी देवे। तुम तो खेत से 12 बजे आते हो, तो 12 बजे तो तुम्हें रोटी मिलेगी, और क्या वो 4 बजे बना के खिलाएगी? ठीक है, अपने आप सुलट लिए, उसका भैया आ रहा है उसे लेने। हाँ सुलट लूंगी, इसका भैया आ रहा तो मैं भी देखूंगी। जान को आ रही खम्बो खम बहू की। ज्यादा सिफारिश लेने की उसकी जरूरत ना है, समझ गए? मैं रहूं उसके साथ, आप नहीं रहते। तू इस घर का नाश करके मानना की देख लिए। हाँ हाँ देख लियो, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। देखना, नाच मैं करूंगी या वो करेगी। हाँ महारानी, के कही थे ना अपने बाप ते? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया जो आपने मेरे बारे में कही है, और मेरे घर वालों को उल्टा सीधा बोल रही हो। अच्छा, फिर समाधान निकल गया तेरा? के चाहे तेरा बाप? अब हम दोनों मियाँ बीबी में लड़ाई हो जा, यो ना होगा कदे भी। मैं क्यों करवाती लड़ाई? जो बात थी वो मैंने बता दी। हाँ तो मैं डर गई इस बात से। ऐसा कभी नहीं होगा, और ना ये घर बिखरे। और तेरे बाप का फोन आया था उनके पास, और तेरा भाई आ रहा है, और मैं भी देखती हूँ आज तेरे घर वालों को भी और तुझे भी। हाँ तो मेरा भाई आ रहा तो मेरे भाई से ही बात कर लियो। हाँ हाँ तेरे भाई से ही बात करूंगी। तेरा बाप आ जाता तो उससे भी बात करती। डरती नहीं हूँ मैं। जब डरती ना हो तो मेरे से क्यों बता रही हो? जब मेरा भाई आओगा ना उससे भुगत लियो। डर नहीं रही मैं, समझा रही हूँ तेरे को, समझी? समझ जाएगी तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, आ जान दो मेरे भाई को। ला देख, वो आ गया तेरा भाई, खाली हाथ लटकाता आ रहा है। तेरी तोप तो मैंने देख ली, तूने कितनी चला ली, अब उसकी तोप और देख लूं। कर ले अपने भाई का आरती। मोती राम राम। राम राम। आ गया तू? बैठ जा भाई, डर लग रहा है तेरे से, बैठ जा। क्या करने आया तू? मैं दीदी को लेने आया। अच्छा, दीदी को लेने आया हूँ। तेरी बहन तो मेरे को डरा रही थी, अब तू तोप लेके आ रहा है। तेरे तो हाथ भी बिल्कुल खाली हैं। और है भाई, तू यूं बता, तेरे को शर्म नहीं आई खाली हाथ अपनी बहन के घर आते हुए? ए मौसी, क्या बात कर रही हो तुम भी? क्या बात कर रही हूँ मैं? एक बात तो है, मैं तो यूं सोचा करू थी अकियो काजले बेशरम है, पर मैंने तनु ढंग लग रहा है, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही बेशरम है। माँ जी, मैं तुम्हें बेशरम दिखाई दे रही हूँ? मेरे भाई के सामने तुम मेरी बेइज्जती करे जा रही हो। ओहो, तेरी इज्जत करूं मैं? हाथ पैर दबाऊं तेरे? मौसी, मैं यहाँ आपसे लड़ने नहीं आया, मैं यहाँ दीदी को लेने आया हूँ। अच्छा, तो तू दीदी को लेने के लिए आया है? तू दीदी को ले जाएगा तो इस घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप?
और चल तू छोड़, तो एक काम कर, दीदी तो घर चली जाएगी, इस घर का सारा काम तू कर ले, तू यहीं रह जा। माँ जी, मेरे ब्याह को 8 महीने हो गए और मैं अपने घर न गई। क्या मेरा जी न करता अपने घर जाने का? और मेरा भाई यहाँ क्यों काम करेगा? वो कोई नौकर नहीं है। तो तू कर, और तेरे ब्याह को 8 महीने हो गए तो तू ब्याह करके आई क्यों थी? अपने घर ही बैठी रहती, यहाँ आने की जरूरत ही ना थी। माँ जी, मेरे भाई को आए हुए 5 मिनट भी ना हुई, तुमने उसे चैन से न बैठने दिया। कलेश करके रखा है जब से। अच्छा, मैं कलेश कर रही हूँ? तू तो बहुत संस्कारी है ना। देख भाई, कितनी देर होगी तेरे को आए? 5 मिनट बता रही है ना ये। तूने कौन सा अपने भाई को चाय पानी की पूछ ली? कर ली सेवा अपने भाई की? जब तू अपने भाई की सेवा नहीं करती तो हमें क्या देगी तू? तेरे सामने है सारी बात। आपने चाय पानी पूछने का मौका ही कब दिया? मैंने कौन सा तेरे हाथ बांध रखे हैं? माँ, क्या बात है? और यू यहाँ क्या लेने आया है? ये अपनी बहन को लेने आया है। अरे गंजे, अब तुम तैयार कर रहे हो तो कर दो, मैं अपनी बहन को लेकर जाऊं। तेरी बुद्धि ठीक है या करूं इसे? अरे बेटा, इसकी बुद्धि क्या ठीक होगी? इनके खानदान में यही बीमारी है, ये सिर्फ मुंह जोरी करना जानते हैं। और हाँ, तू रोब जमा रहा है हमारे ऊपर, इसको लेके जाएगा घर। मेरी बात कान खोल के सुन ले, ये तेरे घर जब जाएगी जब जो तेरे बाप ने दहेज की सामान की हाँ भरी थी ना 2 महीने में, और 8 महीने हो चुके, वो सारा सामान मेरे घर आ जाएगा। नहीं तो तेरी बहन यहाँ नौकरानी की तरह काम करेगी, समझा? और अब यहाँ से उठ के चला जा और दोबारा नजर मत आ जियो। अब यहाँ बेशरम की तरह बैठा रहेगा या यहाँ से जाएगा भी? जा। ठीक है मौसी जी, राम राम। भाई, देखा, ये है इनका संस्कारी खानदान। मैं उसे ना देख रहा हूँ माँ, मैं इसे देख रहा हूँ। कैसी चीज लगी उसे जाते हुए। वहां जाके क्या करेगी? अरे तेरे बाप ने कुछ ना दिया तो यहाँ काम ना करेगी तू? है? तुम लोगों ने बिल्कुल हद कर दी। दहेज के चक्कर में मेरे भाई को भी यहाँ से भगा दिया। तेरे बाप ने हद ना करी है? जा, चली जा अंदर और जुबान मत लड़ा दियो हमारे साथ। सारे कपड़े जाके धो ले, चल। बेटा, इसका जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अरे तू कुछ जुगाड़ ना करे। जब तुझे पता हो ये तेरी बातन सुना माननी तो तू लठ ना उठा सकती है? ये काम भी करना पड़ेगा। अरे ये एक धोरे से सारे बेकार हैं। देखो, राम राम तक ना करी इनने। कोई बात ना बेटा, इसका रातों में बांध दूंगी। काम ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पता ना कैसा सांप मारेगी तू जो लाठी अभी बचा लेगी, मुझे तो लगता ना। तू देखता जा, बैठ जा आराम से, सोचती हूँ कुछ मैं। मौसा जी, राम राम। राम राम। सुना मुन्ना, ठीक ठाक? हाँ, कद आया था? अभी आया। और फिर इतनी जल्दी कैसे चल दिया तू? और अपनी बेइज्जती करवाऊं, अपने घर को की बेइज्जती करवाऊं? अरे ऐसा क्यों हो गया? कुछ तो बता हमें, किन्ने कर दी बेइज्जती तेरी? मौसा जी, ये सब पूछना है तो अपने घर जाके पूछियो। पता ना भाई ऐसा क्यों हो गया। ले घर जाएगा तो पता लगेगा क्या बात होगी। आ गए आप, बैठ जाओ। रे मैं तो आ गया। वो बहू का भैया छो में आके गया, ऐसा के कह दिया तन्ने उसे? कहती के देख गया वो भी अपनी भान के लखन। चाय पानी तक ना पूछी उसने अपने भाई ते। अरे उसने ना पूछी तो तू पूछ लेती। तू भी थोड़े त्योहारों की ना है, तेरी किसी तरह बने भी है घर परिवार में, यारिया सुनाई में। देखो जी, फालतू बात तो करो मत। मेरी किसके साथ बन रही है, किसके साथ नहीं। और उसके भाई से मैंने क्या कह दी? एक बात बताओ, 2 दिन बाद त्योहार आ रहा है और इस बहू का पहला त्योहार है घर में, कैसे भेज दूं उसके भाई के साथ? बस मैंने उससे यही कही है कि भाई 2-4 दिन बाद ले जाइए, ये त्योहार निकल जाए। बताओ, आपको कोई बात समझ में तो आती नहीं, ऐसे ही भड़क पड़ते हो मेरे ऊपर। ना हमारे तो कुछ समझ में आती ना। पता ना तू कैसे करके मानेगी। कुछ ऊंच नीच होगी ना, नई नई रिश्तेदारी है, तू ही भुगती है, हमारे बस की ना है। ठीक है, मैं ही भुगत लूंगी। और मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए बाहर। कहाँ जाओगे आप? रामफल के लौंडा का एक्सीडेंट होगा, अस्पताल में है।
उसे देखा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जाना तो पड़ेगा। कैसी ठीक ठाक रहे बालकों के दौरे। ठीक ही रहूँ। अब आएगा खेल का असली मजा। अब मैदान साफ है। अब उस बहू को समझाऊंगी मैं अच्छी तरह। अरे बेटा, कौन सी सोच में डूब रहा है? अरे माँ, तुझे पता ना, एक ही तो सोच है, इनने जिंदगी झंड कर रखी है, क्या करें। बता तो मैं दूंगी, जो तू करे तो। करने को तो मैं तैयार हूँ, बस तू बता दे क्या करना हो। देख, तेरे पिताजी भी कल घर से चले गए और अब हमारे पास अच्छा मौका है इसको सबक सिखाने का। कहता तो ठीक रही है, पिताजी इसकी मेर लेक रहे, हाँ, तो फिर देर क्यों कर रही है, आज इसकी कल ठिकाने लगाई दें। आज दोनों माँ बेटा मिलके इसको अच्छी तरह सबक सिखाते हैं। चल तो चल। चल। पकड़ माँ। माँ जी, बहुत उल्टा बोलना आ गया ना तुझे। आज मैं तेरे को सबक सिखा के रहूंगी। छोड़ो मुझे। मार सही कर, गाल पे देश के पे 2-4। छोड़ो मुझे। क्या छोड़े तेरे को? बहुत जुबान लड़ाती है ना तू मेरे साथ, है? बहुत उल्टा बोलना आ गया ना तुझे। बोल। बोलेगी? माँ जी, छोड़ो मुझे। एंड्रिया, बेटे, इसकी जुबान तो बहुत ज्यादा चल रही है, ये ऐसे नहीं मानेगी। डंडा भी तो ना दिख रहा है, तू माने ना? वो डंडा रहा, ले क्या? रुक जा। ये बदतमीजी नहीं चलेगी, छोड़ो मुझे। ले माँ, तू ये कल ठिकाने कर, मैं पकड़ रहा हूँ। हाथ देख रही है, देख रही है। अब सुधरेगी तू, अब सुधरेगी। भाई, हट जा आगे से तू, नहीं तो तुझे मैं मार दूंगी जान से। मौसी, बहुत हो चुका। मुन्ना, तू आज आगे से हट जा, मैं तेरी बहन के साथ साथ तेरा भी सिर फोड़ दूंगी। बहुत हो गया। कैसे लट्ठा रखे घर में, क्या बात होगी? बात क्या उतनी? ये दोनों बहन भाई मेरे साथ हाथापाई कर रहे थे। अच्छा, लठ तो तेरे हाथ में, ये हाथे पाई कैसे कर रहे तेरी गैल? यही कर रहे पिताजी, मैं भी तो अभी आया। रहने दो तुम, मैं जानू थारे हुनर। बहू तू बता के बात है, बता सच सच, डरा मत। बता बहना बता। पिताजी, माँ जी और ये मुझे मारना चाहते हैं। इन्होंने मुझे बहुत बुरा मारा। अगर आज मेरा भाई नहीं आता तो ये मुझे जान से ही मार देते। इस जुबान को बंद कर ले। जुबान को तो तू बंद कर ले, हराम जादे। दोनों माँ बेटा ने जिन्हें हराम कर रखे आज का, और तू डांड, शर्म नहीं आई तुझे? अपने घर को तो बकस दे डांड कम से कम, बहू भी बेटी समान हो। समझ में नहीं आई तेरी बात ना? हमारे समाज में तो ब्याह होने वैसे कहने हो रहे, तू इसकी जान लेने पे तुली है। कैसी बात कर रहे हो आप? और आपको इसकी बात का विश्वास है? हम झूठे और ये सच्चे हैं, हमारे पर आपको कोई विश्वास नहीं। मगर अब तू फालतू ना बोलिए ना, तेरी जुबान खींच लियो, जानू मैं तेरे सारे हुनर। पिताजी, आप इन्हें कुछ भी कह लो, ये चिकने गड़े हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो ला लिया, अच्छे अच्छे इन पे पड़ जा। जब जेल में चक्की पीसेगी ना, जब अकल आओगी तुझे। जेल की चक्की कैसे पीसूंगी मैं? और आप एक बात बताओ, क्या सारी गलती हम दोनों माँ बेटे की है? इसकी कोई गलती नहीं है? एक बार इससे पूछो कि ये कितनी गलत है। क्यों लाली, तेने भी कुछ बदतमीजी करी के? बोलती क्यों ना? अब क्यों चुप है तू? पिताजी, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? ये मुझे और मेरे घर वालों को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, और मैं कब तक बर्दाश्त करती? बर्दाश्त करने की भी हद होती है, इसलिए मैंने इन्हें जवाब दिया। सुन लिया अब आपने सब कुछ? देख लिया इसकी हरकत? अब बताओ गलती किसकी है? बहू, इसमें गलती तेरी भी है। घर में कुछ बात हो भी जा, सास से भी राड हो जा, पर न्यूनत है सारी बात अपने पीहर में बतावे। पीहरियों का, उसकी माँ का, उसके बाप का हस्तक्षेप होना घर में अच्छी बात नहीं है। न्यू तो रिश्ते बिगड़े हैं, न्यू रिश्तेदारी टूटे हैं। गलती सारी तेरी है इसमें।
तुझे अपने घर बताएगा, अपने भैया को नहीं बुलाना था, हमसे बताती, हम समझौता करते उस बात का। पिताजी मैं मानती हूँ मेरी गलती है और मैंने जवाब भी दिया माँ जी को, पर ये भी तो मुझे जान से मारना चाहती थी। अपना बच्चा समझ के मुझे माफ भी तो कर सकती थी ना, समझा सकती थी मुझे प्यार से। सुन लिया तन्ने? सुन लिया, आप भी सही कह रहे हैं। सुन ली तन्ने? सुन लिया, इसमें गलती मेरी भी है जो मैंने बहू के ऊपर अत्याचार करे। पिताजी मुझे माफ कर दो, माँ जी मुझे माफ कर दो आप भी। मैंने भी आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। पर दहेज जरूर लूंगी। और मुन्ना, अगली बार अपनी बहन के घर आए ना तो केले जरूर लेके आइयो।